सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज मैं अपने हिंदुओं की उन गलतियों की बात करने जा रहा हूँ जो सदियों से करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। खैर, मैं पिछली गलतियों को तो कई अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे अपने अपने जमींदारी या राजसी ठाट में बैठे हुए एक दूसरे से दुश्मनी, लड़ना मरना, इसी में उलझे हुए पड़े रहते थे और उन्हीं कारणों से मुग़लों, तुर्कों, पता नहीं किससे किससे गुलाम बने। वो तो अंग्रेज़ों ने आए, मुग़लों को खदेड़ा, मारा, उनको नष्ट किया, तो भारत एक आज़ाद मुल्क बन पाया। अन्यथा आज वही होता, कोई झांसी का राजा, कोई फलाने का राजा, कहीं कहीं का राजा, और आपस में रोज़ तलवारें उठती, लड़ते मरते, अपने अपने बाहुबल का और अन्य जो भी है। तो यह ठीक नहीं है। राम जी, कृष्ण जी शायद इन्हीं कारणों से, इन्हीं शैतानी वृत्तियों के कारण आकर के अनेक राजाओं को हराया, पराजित किया और सनातन धर्म की स्थापना किया। आज भी भारत को बहुत ही एक अच्छा मौका सनातन धर्म को स्थापना के लिए मिला था, लोकतंत्र की स्थापना के लिए मिला था, मगर कुछ सनातन विरोधी जाति पार्टियों के लोगों ने उसे खो दिया, नष्ट कर दिया। और यहाँ पर भी हिंदू इसका मूल दोषी है। हिंदुओं में एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है लालच की और जाति की। हिंदुओं को आप लड़ाना चाहते हैं या उनको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसकी जाति का उनको जातियों में उलझा दीजिए या दूसरे जाति के विरुद्ध कर दीजिए, वो तुरंत लड़ने, मरने, कटने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये आज भी है। मैंने शुरू में कहा था कि आज भी वही बीमारी लगी पड़ी हुई है, लालच और जातीयता की। केरल क्रिश्चियनों की शिक्षा और 5 किलो चावल गेहूं के चक्कर में पूरा क्रिश्चियन और तलवार के डर के कारण मुस्लिम और क्रिश्चियनों में हिंदू वहाँ के ख़त्म हो गए। थोड़े बहुत बचे हैं तो वो अपनी जान बचा कर के जम्मू कश्मीर जैसे भाग रहे हैं। हिंदुओं में एकता न होना, एक तो इनका अहम भाव, दूसरा जाति भाव, हम बड़े, हम ऐसे तो वैसे तो हम, एक दूसरे का सम्मान ना करना। और आज भी वृत्ति गांव साइड में, अरे आज भी बहुत सारे बाहुबली आदि पड़े हैं भाई, आप उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। पहले आपसे जाति पूछेंगे, फिर हो सकता आपको गाली दें। ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं और दुनिया भर का अनैतिक, छूत अछूत, फलाना ठिकाना। ये अपने पूर्वजों की गलतियों से सीख भी नहीं लेना चाह रहे हैं। कारण ये है कि सज्जनों, जो अहंकार होता है ना, इंसान की सोचने समझने की बुद्धि नष्ट कर देता है।
आज देख रहे हैं कि मुग़ल लोग मुस्लिम धर्म को पालन करने वाले, मजहब को पालन करने वाले लोग बम बारूद मिसाइलों में लड़ मर कट रहे हैं, मगर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, अपने आप में सुधार का नाम नहीं ले रहे हैं, अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहे हैं। खैर, ये तो गौवंश को खाते हैं, भैंस को खाते हैं, और जो इन जैसे जीवों को खाता है मार मार करके, वो राक्षस हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और गौ माता इसी तरीके से, मेरा 3-4 साल पहले का वीडियो आप लोग देखोगे तो मैं पहले ही बोला था, ये जो खाड़ी के देश खाते हैं, एक दिन देख लेना ये लोग आपस में ही लड़के नष्ट हो जाएंगे। और आज ये नौबत आ गई। खैर, मैं देखिए कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन कारण ये होता है, आप भी हो चाहे कोई भी भगवान की भक्ति करते हैं तो आप किसी को श्राप भी दे देंगे सच्चे मन से तो ज़रूर लग जाता है। और इस तरीके की बातें आपके अनुभव में अपने आप आ जाती हैं। तो ये ईश्वर की भक्ति का चमत्कार होता है, इसमें किसी इंसान का नहीं होता है। खैर, मैं बात कर रहा था हिंदुओं के पतन का। तो आज भी हिंदू पतन के कगार पर खड़ा है। देखो, 70-75 साल भारत को आज़ाद हुए हो गया, लेकिन आज एक भी हिंदू का ग्रुप अपना सनातनी शिक्षा की मांग नहीं किया, न तो उसके लिए आंदोलन किया। जबकि वहीं पर मात्र 3 करोड़ मुसलमान आज 30 करोड़ हो गए हैं, जो पाकिस्तान नहीं गए और यहीं रह गए, क्योंकि इनको गजवाए हिंद करना था। इन लोगों की ट्रेजेडी देखो। ये दूसरी बात, हिंदू गुलाम आज देख रहे हैं कि फैक्ट्रियों में आदि में नौकरी अधिकतर हिंदू मिलेंगे। कोई धंधा बिजनेस करने में इनको शर्म आती है, कोई चीज़ बेचने में शर्म आती है। दूसरे की 10-15 हज़ार की गुलामी कर लेंगे, लेकिन चाय का होटल नहीं खोलेंगे जहाँ से रोज़ 1000-2 हज़ार की आमदनी होती है। कोई सब्जी का बिजनेस नहीं करेंगे जहाँ से रोज़ 5-10 हज़ार की, जबकि ये मुसलमान लोग ये करते हैं। बहुत सारे थोक के व्यापारी अधिकतर मुसलमान हैं। कबाड़ी का धंधा नहीं करेंगे, कारण है कि अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। झूठ फरेब करेंगे, हम यहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ करते हैं, ये करते हैं। तो ये होती है गुलामीकरण का। दूसरी बात कि जातीयता का तो मैंने बता ही दिया कि इनको जाति में बारे, तुम फलाने जाति के हो, तुम ऐसा वैसा तुमको उसने कहा तो वो उसको मारने काटने और सताने शुरू कर देंगे अपने पड़ोसी को या दूसरे जाति के लोगों को। तो यही प्रवृत्ति रहा इनको कमज़ोर करने का। ये सोचते हैं कि हम अकेले दुनिया पर राज कर लेंगे। अरे राम जी भी आए, कृष्ण जी भी आए, तो देखो भालू बानरों को लेकर के राम जी रावण से लड़ने गए, जाते अकेले। लेकिन नहीं, उन्होंने राम कृष्ण जी आकर के संदेश दिए कि ये हम एकता कैसे रहें, हम छुआछूत नहीं करें, हमको सभी जो नीच ऊंच जो कहते हैं, हमको सबको साथ लेके चलना है, हमको सबको सम्मान देना है। तो जब ये लोग राम जी की बातों पर चलते नहीं तो राम जी को मानते भी नहीं हैं। ये केवल इस तरीके के लोग, जिस तरीके से मुग़ल लोग होते हैं ना, अपने शैतानी धर्म, वो किसी अल्लाह ताला किसी को नहीं मानते हैं, वो केवल मुल्ला की बातों करके मान करके देख रहे हो आज राक्षस बन चुके हैं। 72 उरे फलाना ठिकाना काफिर, ये मार काट, पूरी दुनिया में तबाही मचाए पड़े हुए हैं। तो हमें हिंदुओं को इन सब बातों से सबक लेना चाहिए, नहीं तो आज भी आप लोग उसी कगार पर खड़े हुए हो। आज भी जाति पार्टियों में बटे हुए एक दूसरे को गाली दे रहे हो। आज देख रहे हो ना, कोई भीम आर्मी, तो कोई फलानी सेना, तो कोई ये सेना, तो कोई लालू की सेना, तो कहीं अखिलेश की सेना, कहीं ममता की सेना, कहीं केजरीवाल की। इस तरीके से आपस में बंट करके एक दूसरे को ही नीचा मार काट, कोई खालिस्तानी, तो कोई क्या क्या लोग, कोई नक्सलवादी, ये सब बन करके कर क्या रहे हैं, आपस में एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार भी दोषी है,
सरकार को एक सनातनी शिक्षा लागू करते, हमें गीता रामायण आदि का ज्ञान दिया जाता। मैं तो कहता हूँ ऐसे हम पाकिस्तान का भला, कांग्रेसियों ने पाकिस्तान को अजगर बना दिया जो किसी को भी निगल सकता। वो तो मोदी जी आ गए तो थोड़ा शांत हुआ। बांग्लादेश को नाग बना दिया, देख रहे हो आज भारत को ही डस रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ कि भूखे मर रहे हैं उधर अफ्रीका के, केन्या आदि के लोग बेचारे, अपना लैट्रिन बाथरूम उनकी सहायता करो। वो हमारी पद्धति से रहते हैं बेचारे, अज्ञानता है, उनकी शिक्षा के लिए काम करो। ये जिहादी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, नेता आदि बनकर के देख रहे हो क्या कर रहे हैं। केवल मार काट, हिंसा, लोगों को सताना, जलाना, जिंदाई, पेट फाड़ना, माँ बहनों की इज्जत लूटना। ऐसे लोगों को सहायता करके क्या मिलेगा। इनको तो अनपढ़ गंवार, इनको एक देश प्रदेश में धकेल देना चाहिए, वहीं अपना जिए मरें आपस में कटें। इनको तो मानव समाज में रहने का भी हक नहीं है। कितने हिंदुओं में गरीब लाचार हैं, आज भी हैं। मैं आदिवासी जो बेचारे मुस्लिम क्रिश्चियन बन रहे हैं, भारत सरकार या हिंदू उनके लिए काम नहीं करते हैं। आज जाकर के मज़ारों आदि पर चढ़ाएंगे, करेंगे, उनको दान देंगे, ऐसे लोगों से धंधा करेंगे, लेकिन अपने ही समाज के गरीब तबके को लोग सहायता नहीं करते हैं। तो हिंदू गद्दार मकार भी होता है। इन्हीं सब कारणों से हिंदुओं की दुर्दशा समझ नहीं पाता है कि हिंदू, अरे इस्कॉन मंदिर जो भीख मांग मांग करके बांग्लादेशियों को खिलाया 6 महीने तक, आज इस्कॉन मंदिर का पुजारी का और इस्कॉन मंदिर का क्या हो, जलाया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, मारा काटा जा रहा है, वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। खैर वो तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुके हैं, जिहादी लोग हैं, आतंकी लोग हैं, शैतान लोग हैं, राक्षस लोग हैं, उनको समझाया नहीं जा सकता। लेकिन जो आपके अंदर गरीब तबके का लोग हैं, आप उनकी तो सहायता कर सकते हो, उनको तो अपना बना सकते हो। महाराणा प्रताप जीत लिए मुगलों से, पृथ्वीराज चौहान जीत लिए मुगलों से, शिवाजी जीत लिए मुगलों से। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो भैया, थोड़े बहुत क्षेत्र पर चलो आप वो कर सकते हो, लेकिन एक पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मिल करके ही होती है। आज उस समय के जितने राजा थे मिल करके, बाबर 12,000 सेना लेके आया था। 12,000 को हराना कोई मुश्किल काम था, लेकिन नहीं, उन लोगों ने यहीं के लोगों को, हिंदुओं को भड़का करके उसको तुमको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा रात दे देंगे, षड्यंत्र से पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करके क्या किया, सभी को मारा काटा सताया। कितने मंदिरों को तोड़ के देख रहे हो, मस्जिद आज देख रहे हो, उन्हीं को मानने वाले लोग तुम्हारे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। आज नूह में देख लो, पत्थरबाजी, मार काट, हिंसा, सरेआम, माँ बहनों की इज्जत लूटना। आज मोदी जी नहीं होते थे, भारत कब का पाकिस्तान बन गया होता भाई। 10 साल में तो पूरे सोनिया गांधी और ये बाबर पे मत्था टेकने वाले लोग हैं कांग्रेसी। ये तो चाह रहे हैं कि जल्दी से ये मुगल राष्ट्र बन जाए, और खुलेआम कह रहे हैं अखिलेश हमारा शासन आएगा। राहुल गांधी खुलेआम, लालू का बेटा खुलेआम, हमारा शासन आएगा तो हम हिंदुओं के साथ ये करेंगे। आज हिंदुओं का कोई माँ बाप नहीं है भाई। होता तो 5 लाख हिंदू क्यों भागते जम्मू कश्मीर से, अपना व्यापार छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके। आज भी चाहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और ये लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब है, यही तहजीब है, गंगा हमारी जमुना, और तहजीब इनकी तहजीब ये है कि हम तुमको मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे, छीनेंगे, तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत लूटेंगे। कहते हैं ये भाईचारा है, यानी मैं तुम्हारा भाई हूँ, जब चाहूँ तुम्हें चारा बनाऊँ तुम चुप रहोगे। ये इनका भाईचारा है। ये कांग्रेसियों को, ये अखिलेश और ममता का यही लोकतांत्रिक है कि बम फूटे, मार काट, हिंसा हो, देश को लूटे, भ्रष्टाचार करें, यही लोकतंत्र है। मनमोहन सिंह के शासन में क्या होता था, आतंकियों को छोड़ा जाता था, जो हिंदुओं को आतंकी बनाया जाता था, फिर भी हिंदू उनको वोट कर रहा है। ऐसे मैं उन्हीं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ
मैं उन सनातनियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज लड़ रहे हैं ऐसे लोगों से, आज आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए हमारा शासन प्रशासन भी दोषी है भाई। उनको जा कर के समझाओगे नहीं, एकता की बातें, ऐसी शिक्षा नहीं दोगे। वही आज क्रिश्चियन स्कूल पूरे भरे पड़े हुए हैं, आज मदरसे हैं। आपका सनातन गुरुकुल कहाँ चला गया भाई? उसके लिए हिंदू खड़ा क्यों नहीं होता है? आपके विधायक विधायक सांसद क्यों नहीं होते? अरे मैं तो कहता हूँ तुम लोग अपना स्कूल ही खोल लो भाई। एक एक विधायक अपने क्षेत्र में स्कूल खोले थे, आज ये क्रिश्चियनी और इन सब स्कूलों में नहीं जाए बच्चे। लेकिन उनको मतलब थोड़े नहीं है, तुम कहीं भी जाओ पढ़ो, बस मुझे वोट दो, हम नोट छापें, अरबपति बन जाएं, वहाँ वहाँ का महाराजा बन जाएं। अखिलेश यादव देखते थे ना, नाच गान कौन सा वो चलता था, आज सत्ता से हट गए तो सब बंद हो गया। जैसे अय्याश टाइप के लोग हैं, तुम मरो कटो लड़ो, हमें उससे मतलब नहीं है। बलात्कारियों को सपोर्ट करना, आतंकियों को सपोर्ट करना, और कहते हैं यही लोकतंत्र, यही गंगा, यही भाईचारा है। कहते हैं यदि ठीक है तुमने अयोध्या का मस्जिद ले लिए, क़यामत तक रहेगी। ये कहते हैं हम संविधान, ये संविधान भाई जज संविधान के द्वारा ही तो फैसला दिया है। तो ये किसी को नहीं मानते भाई, ये शैतानी कानून को, शैतानों को मानने वाले लोग हैं। और कहते हैं हम संविधान, किसी संविधान को नहीं मानते। बांग्लादेश में कौन सा संविधान मान, पाकिस्तान में कौन सा संविधान कोई मान रहा है? वो तो सहिष्णु हिंदू हैं, तो यहाँ संविधान, अदालतें, ये सब चीज़ें बची। जिस दिन हिंदू खत्म, तो ये जितने हैं ना अखिलेश, अप्पू पप्पू चप्पू, जो फलाना ममता, ये सब कटोरे लेके भाग जाएंगे कहीं ना कहीं। पाकिस्तान में कितने देखे ना, कौन महाराजा था, कौन राजपूत था, फलाना, कहाँ चले गए? सब गायब तो हो गए। कितने बचे पड़े हुए हैं? भेड़िया मिल करके शेर को भी मार डालते हैं भाई। ये सब बातें हम ताना नहीं कस रहे। हम लोगों के बाप दादा पीड़ित थे, फिर से वही हम पीड़ा में नहीं जाएं। ये सबक सीखने के लिए हम कह रहे हैं। लेकिन अब तो समय बहुत बुरा आने वाला है। लग रहा है कि शैतानों का राज होगा। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे अनुभव हो रहा है कि देखो, अफ़गानिस्तान में तो तालिबानियों का शासन आ ही गया है। बांग्लादेश में देखो, वहाँ जमातियों का शासन। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान में देख रहे हैं कि वहाँ पर शैतानी राज चल ही रहा है। चाइना का स्थिति आप देखते हैं, वो भी सांप क्या क्या खाने वाले लोग हैं, वो भी नज़रें गड़ाए हुए हैं भारत पर। आपका सीरिया की हालत देख लो। हर जगह अब धीरे 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 मैंने याद होगा, मैं अपने वीडियो में कहा था कि एक न एक दिन इन लोगों के पास मिसाइलें आएंगी। मिसाइल भी आ चुके हैं, देख रहे हैं कि उधर हमास, हिजबुल्ला सब मिसाइलें छोड़ रहे हैं। कल को इनके पास में परमाणु शस्त्र भी आ जाएगा और पूरे विश्व पर इनका शासन होगा, त्राहिमाम होगा, मार काट हिंसा होगा। बांग्लादेश में जिंदा व्यक्ति को हाथ पैर बांध करके जला रहे हैं, पता नहीं वो खाने के लिए उसको तपा रहे थे कि मारने के लिए। भगवान ही मालिक है। तो अभी भी समय है, हिंदुओं सनातनी बन जाओ, सत्य धर्म का पालन करो, भगवान की शरण में। मैं बार बार यही कहता हूँ, सनातन धर्म सुंदरकांड करवाना नहीं है, रामायण गीता पढ़ना नहीं है। सनातन धर्म है सत्य धर्म पर चलना, सत्य बोलना, सबके साथ न्याय करना, सभी जीवों पर दया करना, सभी से प्रेम करना। इतना सा सनातन धर्म है। लोग ये तो अपना नहीं रहे हैं। कथा ये सब कर करके वस्त्र आदि, हम मैं बड़ा, मैं ऐसा, तुम अछूत तू वो छोटे। कौन से धर्म को? तुम्हारे राम जी सबरी के पास में जाकर के बोले मैं बहुत बड़ा हूँ, सबरी मैया कहते हैं। कृष्ण जी विदुर के यहाँ जाकर के कहते हैं मैं बहुत वो हूँ और तू नीच है। किस भगवान को मानते हो भाई आप लोग? इस पर विचार करना। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है।
अब मैं आगे नहीं कहने जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।